In this video, we are going to discuss about the drugs affecting the autonomic control of mind. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए. दैट इज पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथेटोलाइटिक, सिम्पैथेटोमाइमेटिक एंड सिम्पैथेटोलाइटिक. पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक को हम कोलिनर्जिक ड्रग भी बोलते हैं. अब बेसिकली ड्रग्स करती क्या है, जो हमारी बॉडी में एंडोजीनस एसिटाइलकोलिन होता है उसके जैसा जो परफॉर्म करने वाली जो ड्रग्स होती है, एक्शन परफॉर्म करने वाली ड्रग्स होती है, वो हमारी पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग होती है. पैरासिम्पैथेटोलाइटिक ड्रग्स क्या होती है, जो एसिटाइलकोलिन दो रिसेप्टर पे एक्ट करता है, एक एम से मस्कुलर रिसेप्टर्स एंड एन फॉर निकोटिनिक रिसेप्टर्स. तो इन दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है. लेकिन ऐसी कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है जो पूरे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को लाइज कर सके. तो ये ट्रू टर्म नहीं, हम एक बेटर टर्म यूज करते हैं, दैट इज एंटी मस्करानिक एजेंट्स और ड्रग. वो क्या करती है, जो हमारे मस्करानिक रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है. ठीक है. फिर उसके बाद आती है हमारी सिम्पैथेटोमाइमेटिक. सिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग को हम एड्रेनर्जिक ड्रग भी बोलते हैं. अब ये क्या करती है, जो हमारा एड्रेनल या फिर जो सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन पे जो एक्शन परफॉर्म होता है वैसा सिमिलर एक्शन परफॉर्म करने वाली ये ड्रग्स होती है. तो दैट इज सिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग. लास्ट इज सिम्पैथेटोलाइटिक. सिम्पैथेटोलाइटिक ड्रग्स क्या करती है, जो एड्रेनल या फिर एड्रेनल जैसी जो ड्रग जो एक्शन परफॉर्म करती है, जिस रिसेप्टर पे एक्ट करती है, उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है सिम्पैथेटोलाइटिक. तो हमारा टारगेट ऑर्गन क्या है, आई. उसमें हमारी डिफरेंट टाइप की जो ड्रग्स है वो एक्ट करने वाली है. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा ऑक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो जो हमारे मस्करानिक रिसेप्टर्स होते हैं और निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से रिलेटेड रहते हैं. और जो सिम्पैथेटिक सिस्टम होता है उसमें दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स. जो मस्करानिक रिसेप्टर्स होते हैं उसमें मेजर 3 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, M1, M2 और M3. आई पे प्रेजेंट जो होते हैं वो हमारे M3 रिसेप्टर्स होते हैं. फिर हम सिम्पैथेटिक सिस्टम की बात करें तो सिम्पैथेटिक सिस्टम में अल्फा की फर्दर 2 टाइप होते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2, जो दोनों आई पे प्रेजेंट होते हैं. फिर जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उसमें मेनली बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होता है वो हमारे प्रेजेंट होता है. ठीक है, आई पे. तो सबसे पहले हम जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सीलियरी मसल पे. ठीक है. तो सीलियरी मसल पे M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से रिलेटेड हो गया, और बीटा 2 रिसेप्टर है वो सिम्पैथेटिक सिस्टम से रिलेटेड हो गया. तो सबसे पहले जब पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग एक्ट करेगी सीलियरी मसल पे, तो वो क्या करा देगी, सीलियरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन करा देगी. तो सीलियरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन करा देगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोस्पाज्म बोलते हैं. फिर पैरासिम्पैथेटोलाइटिक ड्रग है वो क्या कराएगी, सीलियरी मसल का पैरालिसिस करा देगी, तो वो क्या करा देगी, साइक्लोप्लेजिया. अब सीलियरी मसल पे कोई इफेक्ट नहीं होता है हमारे, ना तो सिम्पैथेटोमाइमेटिक का ना सिम्पैथेटोलाइटिक का. ठीक है. फिर उसके बाद आती है हमारा सेकंड एक्शन किस पे आता है, मसल ऑफ आइरिस पे. अब 2 टाइप की मसल होती है आइरिस की, एक सर्कुलर मसल होती है, एक रेडियल मसल होती है. जो सर्कुलर मसल होती है मेनली अंडर द कंट्रोल ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होती है, और रेडियल मसल जो होती है वो मेनली किसके कंट्रोल में होती है, सिम्पैथेटिक सिस्टम. जब हम नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में जो पैरासिम्पैथेटिक टोन है और जो सिम्पैथेटिक टोन है वो दोनों क्या होती है, इक्वल होती है. ठीक है. तो जब पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग एक्ट करती है तो वो सर्कुलर मसल पे एक्ट करेगी. तो सर्कुलर मसल पे एक्ट करेगी तो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन करा देगी सर्कुलर मसल का, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव माइसिस बोलते हैं. तो जो हमारी सर्कुलर मसल होती है उस पे कौन से टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. तो M3 मसल का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा. तो M3 मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्यूपल में क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा. तो प्यूपल क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा. तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइसिस बोलते हैं, मतलब प्यूपल में कंस्ट्रिक्शन हो गया. फिर उसके बाद अगर पैरासिम्पैथेटोलाइटिक ड्रग एक्ट करेगी तो वो क्या करेगी, कंस्ट्रक्टर मसल को क्या कर देगी, रिलैक्स कर देगी. ठीक है. क्योंकि इसमें सिम्पैथेटिक टोन बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, माइड्रेसिस हो जाएगा. तो माइड्रेसिस कौन सा है, ये पैसिव माइड्रेसिस. ठीक है. फिर उसके बाद अगर हम थर्ड टाइप की ड्रग की बात करें तो जो थर्ड टाइप की ड्रग होती है वो हमारी कौन सी ड्रग होती है, सिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग. सिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग जो होती है वो रेडियल मसल पे एक्ट करती है. तो रेडियल मसल पे कौन से टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, अल्फा 1 टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो जैसे ही जो सिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग है वो अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगी तो जो डायलेटर मसल है उसका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ हमारी रेडियल मसल का तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव माइड्रेसिस बोलते हैं. ठीक है. अब जस्ट सिम्पैथेटोलाइटिक ड्रग क्या करेगी, इसका जस्ट ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म करेगी, तो रिलैक्सेशन ऑफ रेडियल मसल, दैट इज पैसिव माइसिस. ठीक है. तो ये क्या हो गया, डिफरेंट एक्शन हो गए मसल ऑफ आइरिस पे.
तो ये वाला जो डायग्राम है वो सीलियरी मसल का जो होता है कैसे दूसरी ड्रग्स इस पे एक्ट करती है। तो जो कॉर्निया और आइरिस होता है, कॉर्निया और आइरिस के बीच में क्या होती है, कैनाल ऑफ स्क्लैम प्रेजेंट होती है। कैनाल ऑफ स्क्लैम के यहाँ से क्या होता है, जो हमारा एक्वस ह्यूमर होता है ये यहाँ से बाहर निकलता है। जो एक्वस ह्यूमर होता है उसको प्रोड्यूस कौन करती है, सीलियरी बॉडी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब जो सीलियरी बॉडी होते हैं उससे क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच्ड होता है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच्ड होता है तो वो क्या करता है, लेंस को अपनी पोजीशन में हेल्प करने में, पोजीशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो जैसे ही सपोज पैरासिम्पैथिक टू माइमेटिक ड्रग अगर सीलियरी मसल पे एक्ट कर रही है, तो सीलियरी मसल पे एक्ट कर रही है तो वो क्या करेगी, लेंस को ऊपर की तरफ ले जाएगी, सस्पेंसरी लिगामेंट लूज हो जाएंगे तो लेंस बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाएगा, तो वो ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा और नियर विजन के लिए क्या हो जाएगा, सूटेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या देखा हमने, माइसिस में क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन हो गया प्यूपिल का, माइड्रेसिस में क्या हो गया, डायलेशन हो गया प्यूपिल का, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें जो थर्ड एक्शन होता है वो किस पे होता है, लेक्राइमेशन पे, ठीक है। तो जो लेक्राइमेशन पे हमारी पैरासिम्पैथिक टू माइमेटिक ड्रग होती है वो लेक्राइमेशन बढ़ाती है, पैरासिम्पैथिक टू लाइटिक ड्रग क्या करती है, डिक्रीज करती है लेक्राइमेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आई की कंडीशन हो गई। सिम्पैथिक टू माइमेटिक एंड सिम्पैथिक टू लाइटिक ड्रग का कोई एक्शन नहीं होता लेक्राइमेशन से रिलेटेड, क्योंकि फियर ऑफ लाइट सिचुएशन जब होती है, जब इमरजेंसी कंडीशन होती है तब वहाँ कोई लेक्राइमेशन का यूज ही नहीं होता है। फिर फोर्थ, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। जो पैरासिम्पैथिक टू माइमेटिक ड्रग होती है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को। पैरासिम्पैथिक टू लाइटिक ड्रग क्या करती है, इंक्रीज करती है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को। और जो सिम्पैथिक टू माइमेटिक ड्रग्स होती है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को। सिम्पैथिक टू लाइटिक ड्रग क्या करती है, डिक्रीज करती है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो बेसिकली जो सिम्पैथिक टू माइमेटिक ड्रग होते हैं उसमें अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे जब ड्रग एक्ट करती है तो उसकी वजह से जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो कम होता है, लेकिन जब वो बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करती है तो वो बढ़ाता है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, तो नेट इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज करता है वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। वैसे सिम्पैथिक टू लाइटिक सिस्टम में क्या होता है, वो बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो हम डिस्कस करने वाले जो डिफरेंट ड्रग्स हैं पैरासिम्पैथिक टू माइमेटिक की, तो फर्स्ट इज पाइलोकार्पिन एंड सेकंड इज पाइसोस्टिग्माइन। पैरासिम्पैथिक टू लाइटिक ड्रग्स आर अट्रोपिन, होमोअट्रोपिन, ट्रोपिकामाइड एंड साइक्लोपेंटोनिन। सिम्पैथिक टू माइमेटिक ड्रग्स जो है फेनाइलएफ्रिन है, डिपिवैफ्रिन है, अप्रक्लोनिडीन है, ब्राइमोनिडीन है। सिम्पैथिक टू लाइटिक ड्रग्स टिमिलॉल, बिटॉक्सोलॉल, कार्टियोलॉल एंड लेवोब्यूलिनॉल। तो फर्स्टली हम डिस्कस करने वाले हैं पैरासिम्पैथिक टू माइमेटिक ड्रग्स। फर्स्ट इज पाइलोकार्पिन। जो पाइलोकार्पिन होती है वो कोलिनोमाइमेटिक ड्रग होती है। इसके दोनों एक्शन होते हैं, एम रिसेप्टर पे एक्ट करती है और एन रिसेप्टर पे भी एक्ट करती है, लेकिन इसका प्रोमिनेंट मस्करनिक एक्शन होता है। एक्शन वाइज सिमिलर जो पैरासिम्पैथिक टू माइमेटिक ड्रग करेगी, ये कॉर्निया को पेनिट्रेट कर लेगी, एक्टिव माइसिस कर लेगी, सीलियरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम साइक्लोस्पाज बोलते हैं, और डिक्रीज कर देगी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। यूजर्स ग्लोकोमा में प्रेफर्ड माइटिक होती है, ये क्या करती है, जो सीलियरी मसल होती है उसकी टोन को बढ़ा देगी, आउटफ्लो को बढ़ा देगी और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को ओपन एंगल ग्लूकोमा में कम कर देगी। अब बेसिकली ग्लूकोमा में होता क्या है, ग्लूकोमा में क्या होता है, जो हमारा एक्वस ह्यूमर होता है उसकी वजह से एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, वो होता है हमारा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ गया तो हम उसे कम कैसे करेंगे, या तो एक्वस ह्यूमर का प्रेडिक्शन कम कर दो या फिर उसका ड्रेनेज बढ़ा दो। तो ये क्या करती है, उसका आउटफ्लो बढ़ा देती है और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम कर देती है, ठीक है। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, हमें विजन में दिक्कत हो जाती है, हमें स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन हो जाता है, मतलब ढंग से नहीं दिखता है, ब्रो पेन, आईब्रोज के यहाँ पेन होता है। जो सिस्टमिक इफेक्ट होते हैं, जब हम हाई कंसंट्रेटेड ड्रग ले लेते हैं तब नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग, ब्रोंकोस्पाज देखने को मिलता है। फिर सेकंड यूज क्या है, टू काउंटरएक्ट द माइग्रेटिक्स आफ्टर रिफ्रैक्शन टेस्टिंग। जब हम क्या कराते हैं, हमारा रिफ्रैक्शन टेस्टिंग कराने जाते हैं तो हमारे प्यूपिल को डायलेट करते हैं ताकि हम फंडस का एग्जामिनेशन करें, तो उसके इफेक्ट को हमें रिवर्स करना है, हमें माइसिस कराना है, तो माइटिक ड्रग कौन सी होती है, पाइलोकार्पिन, वो हम देते हैं। थर्ड यूज क्या है, जो आइरिस लेंस से या फिर कॉर्निया से अटैच हो जाता है तो उसे अटैचमेंट को प्रिवेंट करने के लिए हम पाइलोकार्पिन यूज करते हैं। अब इसकी जो डोजेस फॉर्म होती है वो हम आई ड्रॉप की फॉर्म में देते हैं। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, टॉपिकली, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में हम डालते हैं, ठीक है। सेकेंड ड्रग इज पाइसोस्टिग्माइन। जो पाइसोस्टिग्माइन होती है वो एक रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग होती है, लिपिड सॉल्युबल होती है और पेनिट्रेट कर लेती है कॉर्निया को इजीली। ये यूजेस क्या है, ये पाइलोकार्पिन के हम इसे साथ देते हैं ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए। अब जो हमने दो ड्रग पढ़ी,
पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक, पाइलोकार्पिन और फाइसोस्टिगमाइन। ये थर्ड चॉइस ऑफ ड्रग होते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा में। नेक्स्ट कम्स पैरासिम्पैथेटोलाइटिक ड्रग। फर्स्ट इज अट्रोपिन। अट्रोपिन जो होता है एक नेचुरल अल्कलॉइड होता है। इसका सोर्स क्या होता है? अट्रोपा बेलोडोना। एक्शन पैसिव माइटोसिस, साइक्लोप्लेजिया, लाइट रिफ्लेक्स गायब हो जाएगा और इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। साइड इफेक्ट्स फोटोफोबिया, मतलब जैसे प्यूपिल डायलेट हो गया तो लाइट ज्यादा एंटर होगी आई के अंदर, तो बेसिकली उसे क्या होगी? बहुत दिक्कत होगी, लाइट से बहुत इरिटेशन होगी। सेकंड क्या है? ब्लरिंग ऑफ नियर विजन। उसे पास की चीजें देखने में बहुत ही ऐसे ब्लर ब्लर दिखेगी। फीचर्स ये बहुत ही पोटेंट माइड्रेटिक होता है। इसका स्लो और लॉन्ग लास्टिंग एक्शन होता है, तो बहुत लंबे टाइम तक क्या करती है? पेशेंट को साइक्लोप्लेजिक और माइड्रेटिक एक्शन रहता है, तो इसे हम नॉर्मली प्रेफर नहीं करते रिफ्लेक्शन टेस्टिंग में। तो इसके यूजेस क्या है? ये आयराइटिस, केरेटाइटिस, कॉर्नियल अल्सर के ट्रीटमेंट में काम आती है। ठीक है। सेकेंड ड्रग इज होमोअट्रोपिन। होमोअट्रोपिन क्या होता है? एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है, लेस पोटेंट होता है अट्रोपिन के कंपैरिजन में। वही एक्शन माइड्रेसिस और साइक्लोप्लेजिया। ये बहुत ही अनडिजायरेबल एक्शन देती है चिल्ड्रन में, मेनली साइक्लोप्लेजिक, क्योंकि उनमें क्या होती है? हाई सिलियरी मसल टोन। थर्ड इज साइक्लोपैंटोलेट। जो साइक्लोपैंटोलेट होता है वो पोटेंट और रैपिडली एक्टिंग ड्रग होती है। ये प्रेफर करते हैं हम साइक्लोप्लेजिक एक्शन के लिए। अब इसके यूजेस क्या है? आयराइटिस और यूवाइटिस। अब ये दोनों क्या है? जो मिडल लेयर होती है आई के, उसका जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको हम आयराइटिस या फिर उसको ही यूवाइटिस बोलते हैं। ठीक है। लास्ट ड्रग है हमारी ट्रोपिकामाइड, जिसका क्विकेस्ट और ब्रीफेस्ट एक्शन होता है। इसके यूजेस क्या होते हैं? एक शॉर्ट एक्टिंग माइड्रेटिक होती है फंडस एग्जामिनेशन के लिए, या फिर जिसको हम रेटाइनोस्कोपी भी बोलते हैं। इसका एक्शन बढ़ाना है तो हम फेनाइलएफ्रिन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। वो क्या होती है? एक अल्फा 1 अगोनिस्ट होती है। ठीक है। और इसको हम अडल्ट में प्रेफर करते हैं। नाउ कम्स दी सिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग। फेनाइलएफ्रिन जो होती है सेलेक्टिव अल्फा 1 अगोनिस्ट होती है। इसका एक्शन एक्टिव माइड्रेसिस कराती है अल्फा 1 रिसेप्टर के थ्रू। कोई साइक्लोप्लेजिक एक्शन नहीं है। इंट्राऑकुलर प्रेशर को कम करती है विद द हेल्प ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर। इसके यूजेस क्या है? फंडस एग्जामिनेशन, मतलब रेटाइना को एग्जामिन करने में हेल्प करती है एल्डर में। बेसिकली जो एल्डर पेशेंट होते हैं उसमें मोस्टली क्या होता है? ग्लूकोमा होता है, तो उसमें ऑलरेडी इंट्राऑकुलर प्रेशर यूज है, तो हमें क्या करना है? उसका फंडस एग्जामिनेशन करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्यूपिल को डायलेट करना है, तो हमारे पास दो ड्रग यूज कर सकते हैं, या तो पैरासिम्पैथेटोलाइटिक या फिर सिम्पैथेटोमाइमेटिक। तो जो पैरासिम्पैथेटोलाइटिक ड्रग है वो क्या कर रही है? इंट्राऑकुलर प्रेशर को बढ़ा रही है। सपोज हमने वो ड्रग दे दी एल्डर पेशेंट में, तो उसका जो ग्लूकोमा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं? उसका ग्लूकोमा प्रेसिपिटेट ना हो, तो हम ऐसी ड्रग चूज करते हैं उसका ग्लूकोमा को भी वो ज्यादा प्रेसिपिटेट ना करे और हम फंडस एग्जामिनेशन भी कर दे। तो हम एल्डर पेशेंट में जो ड्रग चूज करते हैं वो होती है हमारी फेनाइलएफ्रिन। सेकंड इज डिपिवैफ्रिन। प्रो ड्रग होती है एड्रिनल की, अल्फा एड्रोजेनिक अगोनिस्ट होती है। एक्शन इंट्राऑकुलर प्रेशर को कम करती है। साइड इफेक्ट्स आइज में बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है। इसके यूजेस ये ओनली एड ऑन थेरेपी होती है ग्लूकोमा में। थर्ड इज अप्राक्लोनिडीन। अप्राक्लोनिडीन क्या होती है? एक अल्फा 2 एड्रोजेनिक अगोनिस्ट होती है। एक्शन इंट्राऑकुलर प्रेशर को कम कर देती है। साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा इचिंग होती है आइज में, और लिड डर्मेटाइटिस हो जाता है और लिड रिट्रैक्शन देखने को मिलता है। यूजेस जब हम लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी करते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म कंट्रोल करना है इंट्राऑकुलर प्रेशर का, तब हम अप्राक्लोनिडीन यूज करते हैं। ब्राइमोनिडीन ज्यादा अल्फा 2 सेलेक्टिव अगोनिस्ट होता है। एक्शन वही सिमिलर है अप्राक्लोनिडीन के, कि इंट्राऑकुलर प्रेशर को कम करे। साइड इफेक्ट्स एलर्जिक कंजक्टिविटिस करेगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा कंजक्टिवा में, और लिड रिट्रैक्शन करेगा। लेकिन जो लिड रिट्रैक्शन होता है वो कम प्रोमिनेंट होता है अप्राक्लोनिडीन के कंपैरिजन। यूजेस ग्लूकोमा में हम शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है सिम्पैथेटोलाइटिक। फर्स्ट इज टिमोलॉल। टिमोलॉल जो होती है वो एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होती है। इसकी गुड लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है, कोई लोकल एनेस्थेटिक एक्शन नहीं है, ना कोई इंट्रिंसिक सिम्पैथेटोमाइमेटिक एक्टिविटी। प्रोप्रेनॉल भी एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होती है, लेकिन हम यूज नहीं करते आई के लिए, क्योंकि उसकी लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होगी। जैसे हम उसे आई में डालेंगे तो आई में इरिटेशन होगा और एनेस्थेशिया हो जाएगा, तो इसलिए हम प्रोप्रेनॉल को यूज नहीं करते हैं टॉपिकली आइज में, हम टिमोलॉल यूज करते हैं उसकी जगह। ये क्या करती है? इंट्राऑकुलर प्रेशर को कम करती है और इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है प्यूपल साइज पे, अकोमोडेशन। यूजेस
ओपन एंगल ग्लूकोमा को ट्रीट करने में काम आती है। साइड इफेक्ट बहुत ही कम और इनफ्रीक्वेंट होते हैं। बिटेक्सोलॉल क्या होती है? एक सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर होती है, यूजेस इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करने में हेल्प करती है। साइड इफेक्ट थोड़े टाइम के लिए बहुत ही स्टिंगिंग सेंसेशन होंगे और आईज में बर्निंग होगी। थर्ड ड्रग इज लिवोब्यूनोलॉल। तो लिवोब्यूनोलॉल जो होती है एक बीटा ब्लॉकर होती है जिसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, यूजेस ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूज होता है।